लोग ये टेस्ट पेपर में जो क्षेत्रमिति के जो सत्य और असत्य को जो सवाल है उस सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, एक लंबवृत्ताकार के आधार के अर्धव्यास को आधा और ऊंचाई को दोगुना करने से बेलन का आयतन अपरिवर्तित होगा। ये आपको सत्य और असत्य है कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो पाई गुना अर्धव्यास पे स्क्वायर गुना ऊंचाई होता है। तो मान लेते हैं जो मूल आयतन जो है इसका पाई, अर्धव्यास को आर से चिन्हित किया जाता है, ऊंचाई को एच से चिन्हित किया जाता है, तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है जो अगर अर्धव्यास को आधा कर दिया जाए तो ये देखिए अर्धव्यास r/2 कर दिया जाए और ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए, जो ये ऊंचाई जो है ये 2h हो जाए, तो इसके जो आयतन जो है यही रह रहा है कि नहीं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई ये r स्क्वायर बाई ये 4 हो रहा है, ये 2h, ये 2 इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा और ये देखिए पाई r स्क्वायर h/2। तो इसका मतलब क्या, जो इसका मूल जो आयतन जो है, जो प्राथमिक जो आयतन है उसका देखिए ये आधा हो गया। तो यहाँ बोला जो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या, ये दोनों एक मान होना चाहिए था, लेकिन ये एक मान नहीं है, तो ये असत्य है। अब देखिए समान आयतन वाले दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 होने से उसके अर्धव्यास का अनुपात 1:√2 होगा। तो मान लेते हैं जो प्रथम जो बेलन है उसकी ऊंचाई, इसको h से गुना कीजिए, h है, एवं द्वितीय जो बेलन है उसकी ऊंचाई 2h होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है दोनों का आयतन समान है, तो दोनों का आयतन जब समान होगा तो पहला का आयतन क्या हो जाएगा पाई, इसका अर्धव्यास को हम r1 पकड़ते हैं स्क्वायर h, यह आयतन होगा, और दूसरा का पाई, इसका जो अर्धव्यास जो है दूसरा का उसको r2 पकड़ते हैं, r2 पे स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पे 2h है। अब देखिए ये पाई पाई कट गया, ये h कट गया, तो ये r1 स्क्वायर ये r2 स्क्वायर को नीचे लाते हैं, तो यहाँ देखिए ये 2 बचता है, तो ये r1/r2 पे स्क्वायर ये 2 हुआ। अब ये r1/r2 अगर स्क्वायर अगर यहाँ पे हटेगा तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ये √2 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये r1/r2 का मान √2/1 हुआ, लेकिन यहाँ अर्धव्यास का अनुपात 1:√2 है, लेकिन हमारा निकला क्या है √2:1 ये निकला है, लेकिन यहाँ है कितना 1:√2, तो ये असत्य है। देखिए ये कह रहा है जो अर्धगोलक का अर्धव्यास 2r होने से उसका आयतन 2/3 पाई r³ होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/3 पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर, तो अर्धव्यास क्या है यहाँ पे 2r है, तो 2r पे क्यूब, तो देखिए ये 2/3 पाई, ये देखिए 8r³, तो देखिए अगर इसको कीजिएगा गुना तो ये 16/3 पाई r³ हो रहा है ना, लेकिन ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये असत्य है, तो ये असत्य है। अब देखिए एक ही अर्धव्यास और ऊंचाई वाले एक लंबवृत्ताकार शंकु और बेलन का आयतन 1:3 है। हाँ सही है, ये सवाल मैं पहले भी आप लोग को बताया हूँ। जो ये अगर मान लीजिए शंकु है, इसका जो अर्धव्यास जितना है और ये जो ऊंचाई जितना है, उसी अगर मान लीजिए एक बेलन हम बनाएंगे तो उसका भी जो अर्धव्यास जो है इसके बराबर और ऊंचाई अगर इसके बराबर है, तो इसमें अगर 1 लीटर अगर पानी अगर अटता है तो इसमें 3 लीटर पानी अटेगा, तो अनुपात 1:3 होगा। तो यहाँ शंकु और बेलन का है, तो शंकु का परिमाण छोटा है और बेलन का परिमाण बड़ा है, तो 1:3 ये सही है, तो ये सत्य है।
देखिए, एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, अर्धव्यास एवं तिर्यक ऊंचाई सर्वदा एक समकोणी त्रिभुज के तीनों भुजा होते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत बड़ा आया भी है। तो इसका आंसर पहले मैं लिख देता हूँ, ये सत्य है। अब आपको दिखा रहे हैं, ये शंकु है, ये वृत्त का केंद्र है, ये अर्धव्यास हुआ, और ये लंबवत ऊंचाई है, और ये तिर्यक ऊंचाई है। तो देखिए, ये जो है एक समकोणी त्रिभुज है, तो ये सत्य है। तो अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होने से उसके अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये जब क्षेत्रफल है तो ये समझिएगा, ये वर्ग में इसका मान है, तो इसका वर्गमूल अगर करेंगे तो वही उसका अर्धव्यास का मान होगा। तो ये इस 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, तो ये सत्य है। ये आपको करके भी दिखा दे रहे हैं। अर्धगोलक का वक्रतल का जो क्षेत्रफल होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल मतलब हुआ जो ये अंश का क्षेत्रफल, तो ये अंश का क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² माना अर्धव्यास पे स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल जो है 4:9 है, तो अर्धव्यास का अनुपात 2:3 है कि नहीं? तो जब यहाँ पे अर्धव्यास जो है, तो मान लेते हैं पहला गोलक का अर्धव्यास जो है वो r1 है, दूसरा गोलक का अर्धव्यास r2 है। तो यहाँ वक्रतल का क्षेत्रफल अनुपात का है, तो 2πr1² बाय 2πr2 पे स्क्वायर, ये हमारा वक्रतल का क्षेत्रफल अनुपात दिया है 4:9 है। 2 कट गया, पाई कट गया, तो r1 बाय r2 पे स्क्वायर, ये देखिए 2/3 पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ये काट देंगे तो ये r1 बाय r2, इसका मान हो गया 2/3, तो अनुपात हो गया 2:3। तो ये देखिए 2:3 सही है। अब देखिए, किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि 2 गुनी कर दी जाए तो घन का आयतन प्रथम घन का आयतन का 4 गुना होगा? नहीं। हम लोग जानते हैं जो घन का आयतन जो होता है भुजा पे क्यू होता है, मतलब ये क्यू होता है। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 2 गुना कर दीजिएगा तो ये 2a हो जाएगा, और ये 2a पे क्यू जो होता है ये कितना हो जाएगा? 8a पे क्यू। तो पहला आयतन क्या था? ए क्यू। अभी देखिए, ये पहला आयतन का ये 8 गुना हो गया, यहाँ कितना दिया? 4 गुना। तो ये गलत है, मतलब ये असत्य है। याद रखिएगा, अगर ये 3 गुना होगा तो 3 पे क्यू कर दीजिएगा, 27 गुना होगा। तो ये क्षेत्रमिति के जो सवाल जो है सत्य और असत्य, इसका जो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो इसका अगले वीडियो में होगा।